अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पीक्स। रावलपिंडी की पिच बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान और बैट्समैन के लिए जन्नत साबित हो रही है। पिछले 2 मैचेस में जिस तरह टारगेट चेस हुए और जितने ज्यादा रन्स बने, रिमार्केबल टी20 क्रिकेट, बिल्कुल फ्लैट बैटिंग विकेट्स बैट्समैन को सपोर्ट कर रही हैं। छक्के चौके अंधाधुंध लग रहे हैं। बॉलर्स के लिए तो कोई छुपने की जगह नजर नहीं आ रही। कल मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। पेशावर ज़ल्मी की टीम लगातार 2 मैचेस में 240 रन उन्होंने स्कोर किए और दोनों मैचेस में 240 चेस भी करवा दिया। ये भी एक हैरत अंगेज रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया। कल के मैच में अगर हम स्टार्ट से देखें तो पेशावर ने अगेन टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा फॉर्म में है। साइम अयूब और बाबर आजम अब ओपनिंग कर रहे हैं और उन्होंने थर्ड कंसेक्टिव पार्टनरशिप लगाई है 100 रन की, और वो पीएसएल की तारीख में 3 बार अब सेंचुरी ज्यादा पार्टनरशिप बना चुके हैं। सबसे ज्यादा बार सेंचुरी पार्टनरशिप बनाने का रिकॉर्ड शान मसूद और रिजवान के पास है। तो साइम अयूब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 58 रन उन्होंने बनाए। सेकंड एंड में बाबर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और नो डाउट बाबर कल बीमार भी बहुत ज्यादा थे। 102 का टेम्परेचर था उन्हें, लेकिन उसके बाद भी वो उन्होंने मैच खेला। इट्स रियली अमेजिंग। जितनी तारीफ की जाए डेडिकेशन की उतनी कम है। लेकिन बाबर आजम ने 24 बॉलों पे 50 रन बनाए, अपने हेटर्स को जवाब दिया अच्छी तरह। तो 200 से ज्यादा रन के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और फिर बाद में भी अपनी इनिंग को लिंगर ऑन किया। देखिए बाबर आजम नो डाउट इस पीएसएल में और पिछले कुछ मैचेस में काफी एक एग्रेसिव बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अपना स्ट्राइक रेट को काफी इंप्रूव कर रहे हैं, हार्ड हिटिंग की तरफ आ रहे हैं। तो अपने नाकिदीन को अच्छा जवाब दे रहे हैं कि वो अच्छा तेज नहीं खेलते। लेकिन जब साइम अयूब 12वें ओवर आउट में हुए तो फिर 13वें ओवर में बाबर भी आउट हो गए। ये 2 विकेटें गिरी, लेकिन उसके बाद रोमन पावल आए, लेकिन वो भी अच्छा नहीं कर पाया। रोमन पावल टीम को लीव कर गए अपनी नेशनल ड्यूटी की वजह से। अब अगले मैचेस में वो प्ले ऑफ्स में अगर पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाई करती है तो उनको अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन फिर हारिस अमेजिंग 11 बॉलों में 35 रन उन्होंने बनाए। जो शॉर्ट फॉर्मेट की इनिंग थी ना उनकी, 4 छक्के जो उन्होंने लगाए, अनरिमार्केबल। जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। जिस तरह पिछले 2-4 मैचेस में हारिस की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल नजर आ रही थी। पहले उन्हें ओपनिंग खिलाया गया, वहां उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। देन उन्हें नंबर 3 पे शिफ्ट किया गया, यहां भी वो टच में नहीं नजर आ रहे थे। लेकिन कल जो उन्होंने इनिंग खेली ना, जितनी तारीफ की जाए उसकी उतना ही कम है। लेकिन आखिर में टॉम कॉलर कोडमोर ने अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने भी पेशावर को अच्छा फिनिशिंग टच दिया और 242 रन पेशावर बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन जब मुल्तान की बल्लेबाजी आई, मुल्तान के अगर बॉलर्स की बात करें तो बहुत ज्यादा बुरी बॉलिंग करने में नजर आई। देखिए 240 रन, आप सिर्फ पिच को दोष नहीं दे सकते कि पिच अच्छी नहीं थी, बॉलिंग का भी कहीं ना कहीं लैकिंग नजर आई। अनवर अली को जिस तरह 4 ओवर में 67 रन बढ़े, अनवर अली को ज्यादा रन भी बढ़ सकते थे। आखिरी ओवर में उन्हें 24 रन बढ़े, लेकिन वो कैरन पोलार्ड ने जो बाउंड्री लाइन पे एक अमेजिंग कैच पकड़ा, अगर वो ना होता तो वो छक्का था, तो उनको ज्यादा से ज्यादा रन बढ़ सकते थे और वो पीएसएल में सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लेते। इससे पहले ये रिकॉर्ड शाहिद खान अफरीदी के पास है, जिन्होंने सामा यूनाइटेड के अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते हुए 4 ओवर में 68 रन दिए थे और अब बिल्कुल 1 रन के मार्जिन से बचे। लेकिन अब्बास अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवरों में उन्होंने 39 रन दिया। आई थिंक वो 4 आउट किए। बहुत अच्छी इस गुमसान के रंग में उन्होंने बॉलिंग कराई। स्कोर 240 के हिसाब से उन्हें बिल्कुल ज्यादा नहीं पड़ा, ठीक है। जहां बाकियों को 60, 65, 55 बढ़े, वहां अब्बास अफरीदी ने बहुत कंस्ट्रिक्ट करके रखा स्कोर को। बट हम दूसरे एंड पे अगर हम देखें, जब मुल्तान की बल्लेबाजी आई तो उनका टॉप ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो गया। रिजवान भी आउट हो गए, देन शान भी आउट हो गए। शान शुरू के मैचेस में आउट ऑफ द टच थे, मिडिल के कुछ मैच पे उन्होंने परफॉर्म किया और अब वो दोबारा आउट ऑफ द टच नजर आ रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन रिजवान पिछले 2-3 मैचेस से थोड़ा सा आउट ऑफ द कलर नजर आ रहे हैं। लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ कि अगर वो दोनों आउट हो गए, रायले रोसो आए और उन्होंने फिर ना आओ देखा ना तो दबा के उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की दुर्गत बनाई। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, जिधर वो चाह रहे थे शॉट्स मार रहे थे। 17 बॉलों में उन्होंने 50 बनाई, पीएसएल की तारीख में जॉइंट सेकंड फास्टेस्ट 50 बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया। दूसरे एंड में कैरन पोलार्ड ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया। कैरन पोलार्ड को थोड़ा जंप इन किया गया था, ऊपर के नंबर्स पे लाया गया था। अब डेविड मिलर भी उनको छोड़ के जा चुके, तो प्ले ऑफ में भी सुल्तान को मिडल ऑर्डर में थोड़ा सा कोई शफलिंग वफलिंग का प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि टीम डेविड ने पहले मैच में अच्छा खेला लेकिन कल नाइट को अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए। लेकिन मुल्तान की तरफ से इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी ना, कैरन पोलार्ड एंड देन रॉयले रोसो, इट्स रियली अमेजिंग। रॉयले रोसो ने 41 बॉलों में सेंचुरी बनाई, अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा 43 बॉलों में सेंचुरी बनाने का। वो पीएसएल की तारीख में सबसे तेज तरीन 50 बनाने में कामयाब हो चुके हैं। जितनी ही उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की जाए उतनी कम है। 8 छक्के उन्होंने लगाए, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर पे एनी मुल्तान सुल्तान बैटर इन पीएसएल हिस्ट्री, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस
है एनी मुल्तान सुल्तान बैटर इन पीएसएल हिस्ट्री। कई एक रिकॉर्ड वो अपने नाम करते गए इस इनिंग्स में, लेकिन नियर टू द जब मार्जिन आए तो विकेटें कुछ गिरी, कायरन पोलार्ड भी आउट हो गए, टिम डेविड भी आउट हो गए, बट एट वेरी लास्ट जो उसामा मीर और अनवर अली ने बैटिंग की वो मुल्तान सुल्तान को जितवा गई मैच। 68 बॉलों में 23 रन दिए अनवर अली ने, वो जो उन्होंने कुछ चौके छक्के लगाए, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रूशियल इनिंग खेली। शॉर्ट इनिंग थी लेकिन बहुत ज्यादा यूटिलाइजेबल इनिंग थी। देखिए बाकी सब ने अच्छी इनिंग खेली, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद कायरन पोलार्ड या टिम डेविड में से एक को फिनिशिंग लाइन तक जाना चाहिए था। उसामा मीर आखिरी में आए और 3 बॉलों में 11 रन उन्होंने बनाए। पहली बॉल पे उन्होंने ऑफ साइड पे छक्का मारा और मुल्तान सुल्तान ने ये रिकॉर्ड चेस किया, सेकंड हाईएस्ट चेस इन पीएसएल सॉरी वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री एंड फर्स्ट हाईएस्ट चेस इन पीएसएल क्रिकेट हिस्ट्री। लेकिन पिछले 2 मैचेस में पेशावर ज़ल्मी ने 242 रन और 240 रन चेस कराए हैं, तो क्वेश्चन मार्क्स हैं। देखें बॉलिंग आपकी बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल नजर आ रही है। शुरू दिन से इस पीएसएल से हम बात कर रहे हैं कि पहले तो उनके कुछ बॉलर्स मिसिंग नजर आ रहे थे, मुजीब को उन्होंने खिलाया नहीं, पर मुजीब को खिलाया तो मुजीब इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सीनियर प्लेयर भी उनके लैकिंग कह रहे हैं। एक मैच में वहाब रियाज ने अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा आउट ऑफ द टच नजर आए। ठीक है विकेट बैटिंग पैराडाइज है, लेकिन 240 रन 2 बार चेस हो जाना ये क्वेश्चनेबल जरूर है। पेशावर की बैटिंग को सॉरी बॉलिंग को सोचना पड़ेगा। बैट्समैन आपको इतने ही रन बना के दे सकते हैं, आप वो 300 रन बना के दें, 300 रन भी बना के दें जिसका पेशावर वाले बॉलिंग करा रहे हैं। देखिए क्वेटा के अगेंस्ट मैच 10 बॉलें पहले खत्म हुआ, कल वाला मैच 5 बॉलें पहले खत्म हुआ। तो अगर यहाँ 300 हो तो ये 300 भी करवा दें जो इनके बुरे हालात चल रहे हैं। तो अगर ये पीएपीएल प्लेऑफ में पहुंच जाते हैं, प्लेऑफ में पहुंचने की कंडीशन ये है कि जो आज मैच हो रहा है मुल्तान और क्वेटा के अगेंस्ट, वो क्वेटा अगर हार जाए फिर तो पेशावर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर क्वेटा जीत जाता है, बड़े मार्जिन से जीत जाता है, तो फिर कल पेशावर को जीतना पड़ेगा, हर सूरत उनको जीतना ही पड़ेगा। और अगर हारते हैं तो कम से कम मार्जिन से हारना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 100 रन से हार जाएं देन क्वेटा विल क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। हारना भी है तो कोई 1 ओवर से हारे, कोई 5-10 रन से हारे, तो आप इस्लामा यूनाइटेड को अगर आप हार जाते हैं तो आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई टूर जो खेला जाएगा आई थिंक मुल्तान सुल्तान के ओपोनेंट पे होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।